तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है ये, अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला टॉपिक से ही क्वेश्चन है। ट्रेपेजॉइडल रूल का ही फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, इसमें ट्रेपेजॉइडल पूछा था, इससे एक पहले एक क्वेश्चन और किए थे जिसमें सिम्पसन 1/3 के लिए बोला था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल चुका है। ट्रेपेजॉइडल से 2 क्वेश्चन, अभी जस्ट इससे एक पहले कराया जिसमें पॉलिनोमियल का ऑर्डर पूछा था, ठीक है। इसके अलावा सिम्पसन 1/3 के लिए भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है और साथ में ट्रेपेजॉइडल के लिए भी एक सोल्यूशन वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखो क्या इसको बनाते हैं, क्या दिया है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है, लिमिट दिया है 0 से 2 1/1 + x into dx when evaluated with trapezoidal rule with 4 interval is। तो क्या बोला है, ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालना है उस इंटीग्रेशन का वैल्यू, कितने इंटरवल में, 4 इंटरवल में, मतलब स्टेप साइज का यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन n का मान दिया हुआ है, n का मान दिया है तो हम लोग h का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी पॉइंट में करना पड़ेगा। तो पॉइंट में दिया है, ठीक है, या तो फिर 0 आंसर आएगा, तो चारों में से एक ऑप्शन होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसको हमको वहाँ पर पुट करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बनाते हैं, तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले n का वैल्यू हमको पता है कितना है, 4 इंटरवल बोला है ना, तो यही n का वैल्यू है, n कितना है, 4 है। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल सकते हैं, स्टेप साइज का। स्टेप साइज क्या होता है फार्मूला, h = b/a, मतलब b - a/n, ठीक है। जहाँ b क्या होता है, तो जो लिमिट दिया रहता है उसमें ये अपर लिमिट होता है और a क्या है, लोअर लिमिट होता है। तो b का वैल्यू कितना है, 2 है, नीचे में 0, n का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 स्टेप साइज का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी के गैप में ही, इसी के अंतराल में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल में वैल्यू रखते जाएंगे x का, और वहाँ से फिर हम लोग इंटीग्रल का वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो टेबल बना लो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू रखते जाता हूँ और यहाँ पे जो i का वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे क्योंकि ये क्या है, लोअर लिमिट है 0, ठीक है। तो बताओ मेरी इंटीग्रल क्या है हमारे पास, 1/1 + x, ठीक है, यही है इंटीग्रल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे x का, और i का क्या वैल्यू आएगा उसको इधर लिखते जाएंगे। तो बताओ 0 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में, चूँकि स्टेप साइज कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे सेकंड में क्या हो जाएगा, 1/2 पुट करूँगा तो क्या आएगा बताओ, 1 + 1/1 ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 होगा नीचे में, तो ये पलट जाएगा, तो कितना बनेगा, 2/3। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन हाफ ऐड करना पड़ेगा, स्टेप साइज हाफ है तो कितना हो जाएगा, 1 करूँगा तो x की जगह में कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 1/2। फिर अगेन क्या करेंगे, हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 पुट कर देते हैं, 1 + 3/2, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 5/2 मतलब 2/5। उसके बाद एक लास्ट स्टेप और करेंगे, फिर हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इसमें हाफ मैं ऐड कर दूं तो 4/2 मतलब 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, तो 2 पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1 + 2 मतलब कितना आ गया, 1 + 3। तो अपन को क्या करना है, बस 4 इंटरवल में निकालना था। तो इन दोनों के बीच में 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, ठीक है। तो ऐसा करके ये वैल्यू निकाल लिए। अब इसी को ही हम लोग को मानना पड़ेगा। इसको क्या मान लूँगा मैं, y0, ये y1, ये y2, y3, y4, ठीक है। इसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल का जो इंटीग्रेशन वाला जो फार्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे। क्या होता है फार्मूला, I = h/2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y0 + yn + 2 करके जो भी बचेगा सबको लिख दूंगा। मैं बताया था, जैसे अपना जो दूसरा लेक्चर था उसमें बताया था, उसमें भी एक सिम्पसन का क्वेश्चन किए थे, उसमें बताया था फार्मूला कैसे याद करना है तीनों के लिए, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल के लिए भी सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो y0 + yn + 2 करके जो भी बचेगा उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना है, n का वैल्यू कितना है, y4 है, ठीक है। तो यहाँ पे n ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा y4।
उसके बाद जो भी बचेगा उसको बीच में लिख देना है, जैसे कि y1 y2 y3, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, उसके बाद इधर सॉल्व कर देते हैं। एच का वैल्यू कितना निकालें, 1/2, 1/2 पहले से ही है। यहाँ पे देखो y0 प्लस y4, y0 कितना है 1 है, y4 कितना है 1/3, यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस 1/3 प्लस 2 करके जो भी बीच में है y1 y2 y3 तीनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिखते हैं 2/3 प्लस 1/2 प्लस 2/5। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है, उसके बाद इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, चलो करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर 1/4 होगा, यहाँ पे 3 एकम 3 प्लस 1 4, 4/3। उसके बाद उसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना होगा, 5 से 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 15 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 27, 27 और 20 कितना हो गया 47, नीचे में 30 है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, साथ में 2 भी है ना, 2 को नहीं भूलना है, तो मैं इसको 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कट जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 47/15 ये हो गया। इसके बाद इन दोनों को नॉर्मल जोड़ना है, तो मैं दोनों का हर को एक समान कर लेता हूँ। एक समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का मैं गुणा कर देता हूँ, तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, सिंपल सी गणित। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 ऐड करूँगा तो 67/50। अब यहाँ पे देखो 67, ये मैं डायरेक्ट गुणा कर दूँ, 15 चौके 60। अब इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले एक बार में जाएगा। ठीक है, 7 बचेगा, 7 बचेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे दशमलव लगाऊंगा तो 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा तो एक बार में जाएगा। ठीक है, तो एक बार में चले गया, 10 बचा, 10 बचा, अगेन 0 होगा तो 100 हो जाएगा, 100 होगा तो फिर से एक बार में जाएगा, 40 बचेगा, फिर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट तक निकालते हैं, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये वाला। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हो 5, ये 5 बार जाएगा क्या, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36। ठीक है, मतलब लगभग ये आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी के कोई भी ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बस 1.116 या 1.115। ठीक है, ऐसे करके ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या कैसे बनेगा क्वेश्चन। नॉर्मल स्टेप साइज का वैल्यू पहले निकालिए, क्योंकि इंटरवल का मान दिया था n का मान, तो स्टेप साइज का वैल्यू निकालिए, फिर वो सब का वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम लोग y0 y1 y2 y3 का वैल्यू रख लिए। उसके बाद ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए ट्रापेजॉइडल का रूल के लिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट किए, डायरेक्ट सॉल्व किए, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 2 मिनट या 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहेगा, जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको करना पड़ेगा, इतना लेट नहीं कर सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मान लो कुछ डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पूरा सीजी सेट 2019 का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सीजी सेट 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।